हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल, भाषा साहित्य, खान खनिज और उद्योग, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नागरिक उपलब्धियां और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ टॉपिक जो है आपके करा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक जो आपका बचा हुआ है जो आपका कुछ दिनों में हो जाएगा। फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये आपका 4 क्लास का है और सभ्यता एवं संस्कृति ये भी आपका 4 से 5 क्लास लगेगा। फिर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इतिहास बच जाएगा, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मतलब अक्टूबर अंत होने से पहले तक हम लोग झारखंड जीके का जो पोर्शन है जो JSSC के लिए है वो आपका पूरी तरह से ख़त्म कर लिया जाएगा। और जो JPSC के लिए कुछ कुछ टॉपिक जो आपका बच जाएगा, जैसे कि भूमि संबंधी जो कानून है CNT और SPT एक्ट, साथ ही साथ 7 प्रकार 8 प्रकार के जो शासन व्यवस्थाएं हैं, ये सब जो है आपका JPSC का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसको जो है बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से उसको भी करा देंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि 7th to 10th JPSC में मेरा जो रैंक है वो 110 रहा है। तो मुझे JPSC के एग्ज़ाम का काफ़ी अनुभव है कि कैसे इसको देना है और कैसे इसको क्रैक करना है। तो एक बार इसका नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर JPSC का बिल्कुल प्रीलिम्स का 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, और मेंस के लिए 6 पेपर होते हैं, उन 6 पेपर का, और इधर प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर, मतलब कंप्लीट आपका प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू जितने भी प्रकार के पेपर होते हैं सब के सब मैं कराऊंगा। और वीडियो जो है आपको यूट्यूब में अपलोड करेंगे और आपको PDF जो है इसी प्रकार जिस तरह से अभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जा रहा है उसी प्रकार से तब भी आपको JPSC का पूरा नोट्स जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, भले एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम थोड़ा देर से हो रहा है लेकिन आप अपनी तैयारी इस प्रकार से रखिए कि एग्ज़ाम जब भी हो आप अपने लिए एक सीट जो है पक्का कर ले जाएं। और खोटा ख़त्म होने के बाद आप लोग बता दीजिएगा कि JSSC के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। झारखंड जीके के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको हमसे पढ़ना है, चाहे इंडिया जीके हो जाए चाहे खोटा हो, आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोग बताइएगा, हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। और कम से कम JSSC CGL के एग्ज़ाम होते होते तक 2 सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से कवर करें, यही मेरी इच्छा है और योजना भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नागरिक उपलब्धियां। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक्चुअली में ये जो है आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें 2021, 22 और 23 में जो भी नागरिकों को जो भी उपलब्धियां मिली है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनसे इम्पोर्टेंट तथ्य को देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। ये सब टॉपिक में आपका बहुत ज़्यादा जो है मैथ्स और फिजिक्स के जैसे कंसेप्ट्स नहीं है, आपको ले दे करके लास्ट में चीज़ें याद ही रखनी होंगी और आपको एग्ज़ाम में जो है आप जो भी जिस प्रकार से याद किए हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको सही टिक करके आना होगा। तो जहाँ पे कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे हम लोग याद करने पे फोकस करेंगे और जहाँ पे कंसेप्ट होगा वहाँ पे हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और क्या याद रखना होगा उसको देखेंगे हम लोग। गोल्डन बुक अवार्ड जो है ये एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड होता है। तो ये आपको याद नहीं रखना कि एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड किसे कहते हैं, गोल्डन बुक अवार्ड, ये नहीं याद रखना आपको। तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023, इसके विजेता कौन है और उसे कौन से बुक के लिए मिला है बस वो याद रखेंगे। तो गोल्डन बुक अवार्ड जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड है, तो ये मिला है रांची स्थित आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती निवेदिता डांग। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, ये भी नहीं याद रखना है कि रांची के आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती है, नहीं, इतना नहीं, सिर्फ आप नाम याद रखिए निवेदिता डांग, इनको मिला है। और उन्हें ये सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित समारोह में दिया गया। तो ये विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है, ये भी नहीं करना है। और दुबई में आयोजित हुआ था, ये भी नहीं याद रखना है। निवेदिता को यह सम्मान उनकी पुस्तक कन्फ्यूज माइंड के लिए दिया गया है और कैटेगरी जो था वो आपका अंग्रेजी बुक लिटरेचर कैटेगरी से दिया गया है।
तो आपको याद रखना है कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग को कन्फ्यूजिंग माइंड के लिए दिया गया है। तो इसको देखिए अगर अच्छा से, तो देखिए गोल्डन, डांग और अब माइंड, ये तीनों शब्द पे अगर गौर करिए तो ये देखिए लगभग एक जैसा दिखने में है। तो गोल्डन, डांग, माइंड, जब भी पढ़े इसको एक बार एक्स्ट्रा पढ़े कि गोल्डन, डांग, माइंड। कन्फ्यूज माइंड, निवेदिता डांग, गोल्डन बुक। कन्फ्यूज माइंड, निवेदिता डांग, गोल्डन बुक 2023। तो इस तरह से आपका ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। और यह सम्मान जो है आपका रांची जिले के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, तो आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए, मुन्नी देवी को 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो मुन्नी देवी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो जब भी इसको पढ़िए ऐसे पढ़िए, स्वच्छ सुजल मुन्नी देवी, स्वच्छ सुजल मुन्नी देवी। इसको कैसे पढ़िएगा, गोल्डन माइंड और डांग, तो कन्फ्यूज माइंड, डांग, गोल्डन। अब नेक्स्ट आता है आपका पद्मश्री पुरस्कार 2023। तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है, तो घाटशिला के डॉक्टर जानूम सिंह सॉय, नाम है जानूम सिंह सॉय, इनको हो भाषा के विकास के लिए 2023 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर जानूम सिंह सॉय के 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। आपको इसमें से याद रखना है कि डॉक्टर जानूम सिंह सॉय को हो भाषा के विकास के लिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, तो हो भाषा के विकास के लिए इनको 2023 का पद्मश्री मिला हुआ है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ऐसे करके याद रखिए, पद्मश्री सॉय, जब भी उच्चारण करिए इसको पद्मश्री सॉय, पद्मश्री सॉय। स्वच्छ सुजल मुन्नी देवी और कन्फ्यूज माइंड निवेदिता डांग, गोल्डन। तो आप अगर बार बार इस तरह से कीवर्ड को अगर पकड़ करके रिपीट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर आता है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2022। इस सम्मान के अंतर्गत जो साहित्यकार सम्मानित होते हैं उनको एक प्रतीक चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। तो आपको ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं जयनंदन, और इनको 2022 में श्रीलाल शुक्ल साहित्य इफ़को साहित्य सम्मान के लिए चयन किया गया था। तो जयनंदन श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को, तो आप जयनंदन जी को याद रख सकते हैं, जयनंदन इफ़को साहित्य, जयनंदन इफ़को साहित्य। एक बार फिर रिपीट करते हैं, गोल्डन बुक अवार्ड 2023, तो कन्फ्यूज माइंड निवेदिता डांग और गोल्डन। देखिए माइंड का इंड, डांग का डांग और डन, तो लगभग एक जैसा है। स्वच्छ सुजल मुन्नी देवी, डॉक्टर जानूम सिंह सॉय, तो पद्मश्री, तो इसको याद रखें हैं पद्मश्री सॉय। और इफ़को साहित्य जयनंदन, या फिर जयनंदन इफ़को साहित्य। अब नेक्स्ट आता है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। ये सभी जो है आपका करंट रिलेटेड है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए आपका 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की, जिसमें आपका झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला। आपको इसमें यही याद रखना है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को 3रा स्थान मिला और झारखंड के 3 स्कूल चयनित हुए, जिसमें से 2 स्कूल जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे और 1 स्कूल जो है शहरी क्षेत्र के थे। और इनमें से सोनाहातू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोवा मुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय और कदमा का उत्क्रमित
नहीं, कदमा का उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय शामिल है। और यह पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के लिए पूरे देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें से पहले नंबर पर आपका गुजरात, सेकंड नंबर पर पुदुचेरी और थर्ड नंबर पर आपका झारखंड रहा था। तो आपको पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ यही बात याद रखना है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को थर्ड पोजीशन मिला था और झारखंड के 3 स्कूल चयनित हुए थे। बस। अब अगला आता है प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022। तो प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022 देखिए कि 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को मिला है, जिसमें से प्रथम जूलियस ये जो है आपका, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश का के तांगसा आदिवासी, तो ये नहीं याद करना है तांगसा आदिवासी, ये रेमोन लोंगकू, महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, और धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली के उरांव आदिवासी कवयित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये 3 याद रखना है कि रेमोन लोंगकू, सुनील गायकवाड़ और उज्ज्वला ज्योति तिग्गा। तो रेमोन, सुनील और उज्ज्वला, ये 3 लोगों को, रेमोन, सुनील और उज्ज्वला, इन 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें रेमोन लोंगकू जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है, सुनील गायकवाड़ आपका महाराष्ट्र से है और उज्ज्वला ज्योति आपकी दिल्ली से है। तो इनका तीनों का एड्रेस भी आपको याद रखना है, रेमोन लोंगकू, सुनील गायकवाड़ और उज्ज्वला ज्योति तिग्गा। रेमोन, सुनील, उज्ज्वला, रेमोन, सुनील और उज्ज्वला, ये तीनों को मिला है। फिर अगला आता है दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जो है किसी व्यक्ति को या नागरिक को नहीं मिला है, तो ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको आपको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ये मिला है एक्चुअल में दैनिक जागरण की एक तस्वीर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पढ़ लेते हैं इसको। और ये पुरस्कार दिया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की ओर से, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली, तो इस तस्वीर में जो है वो पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली, इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजुली में भरकर, मतलब हाथ में भरकर उससे प्यास बुझाते वो गर्मी से बचाव के लिए चेहरे पर पानी डालते डालते दिख रहे हैं। और जल ही जीवन शीर्षक के तहत, शीर्षक का नाम है जल ही जीवन, शीर्षक के तहत दैनिक जागरण में प्रकाशित इस फोटो न्यूज़ को निर्णायकों ने, मतलब कि जो जजेस थे उनके द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 में चुना गया। इसके लिए धनबाद के झरिया में रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। नहीं, नाम यहाँ दिया है, इसको आपको याद रखना होगा। इजहार आलम को पुरस्कृत किया गया है, ये दैनिक जागरण से जुड़े हुए थे। तो इसमें आपको याद सिर्फ रखना है इजहार आलम जी को ये पुरस्कार मिला था। और जो चित्र था वो चित्र में कुछ बच्चों का चित्र था जो प्यास से बेहाल थे, तो वो हाथ में पानी भर करके उस पानी को पीते भी थे और उस पानी को अपने चेहरे पर डालते भी थे। तो प्यास और गर्मी से बेहाल बच्चों का दृश्य था। तो इजहार आलम की तस्वीर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इजहार आलम आप याद रख लीजिए, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और धनबाद की तस्वीर को दिखाए हैं और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जनजातीय गौरव सम्मान 2022। तो जनजातीय गौरव सम्मान 2022 जो है वो आपका प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के निर्मन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है।
आपको ये सब नहीं याद रखना है, अब सिर्फ ये याद रखना है कि नागेश्वर जी को जनजातीय गौरव सम्मान मिला है 2022 का। जनजातीय गौरव सम्मान 2022 नागेश्वर जी को मिला है। ये कौन है? तो पत्रकार हैं प्रभात खबर के। तो नागेश्वर जनजातीय गौरव सम्मान। अब आता है प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान। और ये प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान जो मिला है ये रणेंद्र जी को मिला हुआ है। और झारखंड के कथाकार एवं उपन्यासकार हैं ये रणेंद्र जी। और इनके द्वारा 3 रचनाएं हम लोग पढ़ चुके थे। गायब होता हुआ देश और रुलाई का कोरस। तो इसको हम लोग याद किए थे इस तरह से कि रणेंद्र मतलब रणभूमि में क्या होता है? तो युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है तो लोग जो है कटते मरते हैं, तो जिसके कारण उनके जो परिवार के लोग हैं वो रोते हैं। तो रुलाई और देश का पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम होता है, तो गायब होता हुआ देश। तो रणेंद्र ये दोनों लिखे हुए थे। तो अब और भी पढ़ते हैं हम लोग। रणेंद्र जी को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, और उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया जाएगा। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, सरीखी कहानियों और ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश और तथा गूंगी रुलाई का कोरस, ये सब उपन्यास से एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। और ज्ञातव्य है कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी दिया जाएगा। ये 2020 का जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान है, साहित्य सम्मान 2020 का, वो रणेंद्र जी को दिया जाएगा। जबकि इधर पे भी हम लोग पढ़ें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य 2022 का, 2022 वाला जयनंदन को और 2020 वाला रणेंद्र को। इनका जो प्रमुख किताब है वो देखिए 56 छुरी, इनका जो प्रमुख कथाएं हैं 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, सरीखी कहानियों और ग्लोबल गांव के देवता। एक सेकंड, ये 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, ये 4 जो है ये आपकी कहानियां हैं। और ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश और कुंगी रुलाई का कोरस, ये उपन्यास है। तो आपको ये सब याद रखना होगा। 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश और गूंगी रुलाई का कोरस, ये दोनों तो हम लोग याद किए ही थे। तो ये सब जो है, अच्छा ये और भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे रणेंद्र रन का मैदान या फिर रणभूमि, तो रणभूमि में लड़ाई होता है, लोग मरते हैं, तो उनके जो परिवार के जन हैं वो रोते हैं, तो रुलाई का कोरस। गायब होता हुआ देश, देश की संख्या जो है धीरे धीरे कम होती है, तो गायब होता हुआ देश। यहाँ पे है काली रातें, देखिए कोवे और काली रात। तो काली रात मतलब कि अब जब लोग मरेंगे तो रात कैसी होगी? काली होगी। और काली रात में क्या होगा? भूत निकलता है। तो इस तरह से आप इतना याद कर सकते हैं। और ग्लोबल गांव के देवता, भूत और देवता दोनों इन्हीं से संबंधित है। भूत बेचवा, भूत, और ग्लोबल गांव के देवता, तो देवता, भूत और देवता, और रणभूमि से आप 2-3 को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से रणेंद्र को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान मिला है, और इनको 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी मिला है, जबकि 2022 का जयचंद को मिला हुआ है, जयनंदन को, जयनंदन। अब अगला जो है वो आपका है झारखंड को पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कंसेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया है। और डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो कोडरमा के तत्कालीन
डीसी साहब आदित्य रंजन, इनके कारण जो चलाया गया, इनके द्वारा चलाया गया था DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, और इसके वजह से कोडरमा जिला को यह अवार्ड मिला है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। कोडरमा जिला को नहीं, इस DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कंसेप्ट को मिला है, और इनका जो सूत्रधार थे तत्कालीन DC आदित्य रंजन थे। अब आता है झारखंड की सिप्रा मिशन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। तो ये जो है कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, तो कंप्यूटर जो है वो किस लिए उपयोग होता है, इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर DEGS को मिला है, इसके कंसेप्ट को मिला है। अब झारखंड, और ये अवार्ड लेने के लिए जो है वो DC आदित्य रंजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। झारखंड की सिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। तो यहाँ की जो शिक्षक है सिप्रा मिश्रा, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 का। तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका सिप्रा मिश्रा, आपको सिर्फ नाम याद रखना है बस, सिप्रा मिश्रा झारखंड की, को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें झारखंड की एकमात्र शिक्षिका सिप्रा मिश्रा थी। राष्ट्रपति द्वारा सिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक, 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। सिप्रा शिक्षक, देखिए सिप्रा शिक्षक कनेक्ट हो जाएगा ये चीज़, सिप्रा शिक्षक। मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। तो 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद विशेष शाखा के रांची को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनवा उरांव और पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक समादेष्टा, ये समादेष्टा है, कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आप इसमें याद रख सकते हैं अगर चाहेंगे तो हवलदार महेंद्र प्रसाद, जो कि विशेष शाखा से संबंधित है रांची के, और इधर पे आपका सहायक अवर निरीक्षक बनवा उरांव, इनको भी याद रख सकते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, समादेष्टा कुणाल। तो आपको ये सिर्फ अगर चाहेंगे तो याद रख सकते हैं हवलदार महेंद्र प्रसाद। हवलदार महेंद्र प्रसाद जी को मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है आपका इस वाले से, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर आता है इम्पैक्ट अवार्ड। इम्पैक्ट अवार्ड जो है वो रांची की कृतिका को मिला हुआ है, और कृतिका जो है 28 वर्षीय कृतिका को यह अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो ये सब आपको नहीं याद करना है, आप सिर्फ याद रखिए कि कृतिका इनको इम्पैक्ट अवार्ड मिला था। इनको ये अवार्ड जो है पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया। तो प्रसून जोशी ये भी नाम इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ कृतिका। इम्पैक्ट अवार्ड कृतिका, इम्पैक्ट कृतिका, और इधर आपका शिक्षक वाला शिक्षक सिप्रा। गुरु सुशांत महापात्रा गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित। तो यहाँ पे भी नाम में भी गुरु है और आपका अवार्ड में भी शुरू में गुरु है, गुरु ब्रह्मा। तो ये अवार्ड जो है सिर्फ आपको नाम याद रखना है, गुरु सुशांत महापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो 10 जून 2022 को उड़ीसा के जगन्नाथपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत महापात्रा। तो गुरु सुशांत महापात्रा किससे रिलेटेड है? तो ये छऊ नृत्य जो है सरायकेला छऊ नृत्य शैली के मुखौटा तैयार किए थे। तो इनको जो है गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम में ही शुरू में ही गुरु है और अवार्ड में भी गुरु है। उड़ीसा के कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल, इतना आपको ये सब नहीं ध्यान देना है। अब आता है सौम्या सिन्हा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022। तो सौम्या सिन्हा को मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 दिया गया। तो आप खाली नाम याद रखिए, सौम्या सिन्हा, और ये याद रखिए क्वीन दुबई, दुबई क्वीन सौम्या सिन्हा। आप इसको याद रखिए, दुबई क्वीन सौम्या सिन्हा। और ये जो है आपका पत्रकार SN सहाय की बेटी है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। इनका पति का नाम शरद सिन्हा है, ये भी याद नहीं रखना है। और 2 बच्चों नियाल के साथ रहती, ये सब नहीं याद रखना है। दुबई क्वीन सौम्या सिन्हा, ये आपको याद रखना है। दुबई कैसा शहर है? बहुत ही अच्छा शांत शहर है, शांत सौम्य, तो सौम्या सिन्हा। अब अगला आता है अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ लेखक 2022 अंशुमन। देखिए, जो मन से लिखेगा, पूरे मन लगा करके, वही तो सर्वश्रेष्ठ लेखक होगा। उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिलेगा। जो पूरे मन से लिखता हो वही सर्वश्रेष्ठ लेखक बन सकता है। तो अंशुमन सर्वश्रेष्ठ लेखक 2022। और इनको जो किसके लिए अवार्ड दिया गया था? मन ओ मौसमी। तो इसमें भी मन है, नाम में भी मन है, और जो मन से लिखेगा वही सर्वश्रेष्ठ लेखक बनेगा। तो जमशेदपुर के लेखक अंशुमन भगत को मन ओ मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब एक सफ़र में, ये किताब के लिए इनको ये दिया गया है। एक सफ़र में, जब भी हम लोग कोई सफ़र में जाते हैं तो हमारा मन क्या होता है? अच्छा होता है। तो मन, या फिर हम लोग सफ़र में टूर में क्यों जाते हैं? अपने मन को अच्छा करने के लिए। तो अंशुमन एक सफ़र में और मन ओ मौसमी ने ये पुरस्कार इनको दिया है। यह किताब बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानियों और कलाकारों के संघर्ष से जुड़ी कहानियों पर आधारित है। नेक्स्ट जो है वो आपका है तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड विनर गुनी गांव। तो गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। मतलब ये गांव जो है नेशनल वाटर अवार्ड विनर है, 3rd वाला। तो तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनी गांव को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। तो खाली इतना याद रखना है आपको कि गुनी गांव 3रा स्थान मिला है। और रांची से ये 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में घुंसली पंचायत में स्थित है। इतना नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, जिसमें ये 3रे स्थान पर है। बोकारो के 3 छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड। तो DPS बोकारो के 3 छात्र कक्षा 9 के उत्कर्ष राज एवं अभिनीत शरण, और कक्षा 8 की अंजलि कुमारी को इंस्पायर अवार्ड मनक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के लिए चयनित किया गया है। तो आपको सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद रखना है, उत्कर्ष अभिनीत अंजलि इंस्पायर अवार्ड। ये तीनों विद्यार्थी जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में अपने विद्यालय DPS बोकारो का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें चयनित प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होने के साथ साथ वे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे। तो आपको ये 10,000 याद रखना है और उत्कर्ष अभिनीत अंजलि याद रखना है
और आगे छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला से निकल के राज्य स्तरीय और अंत में 1000 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारों मतलब इनोवेशन को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इंस्पायर्ड अवार्ड जो है बेसिकली इनोवेशन के लिए है, नवाचार के लिए है। तो जिन्होंने अपने इनोवेशन को ठीक से दिखाया है उनको ये अवार्ड मिलेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, फिर आपका राज्य स्तर में और फिर राष्ट्रीय स्तर में। प्राइज मनी जो है 10,000 रुपये है। और उत्कर्ष अभिनीत अंजलि DPS बोकारो। फिर आता है मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार। और मनोरमा देवी पुरस्कार जो है, स्मृति पुरस्कार जो है, मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की ओर से हर वर्ष दी जाती है। और इसमें काव्य विधा में मतलब कि काव्य की रचना में रांची की सत्या शर्मा कीर्ति, सत्या खाली ये नाम याद रखिए आप, सत्या शर्मा कीर्ति स्मृति, सत्या शर्मा कीर्ति मनोरमा देवी स्मृति, सत्या शर्मा कीर्ति स्मृति। ये तो देखिए कितना अच्छा मैच कर जा रहा है, कीर्ति स्मृति। तो इनके जो काव्य संग्रह है 30 पार की नदियाँ, ये नाम भी आपको याद रखना है, 30 पार की नदियाँ का चयन मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार के लिए किया गया है। और इसके पूर्व सत्या शर्मा कीर्ति को उनके काव्य संग्रह 30 पार की नदियाँ के लिए निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की ओर से द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है। मतलब द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार, उसके बाद आपका निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान। तो यहाँ पे भी देखिए स्मृति है, स्मृति यहाँ पे भी है, और यहाँ है कृति सत्या शर्मा कृति। और साथ ही साथ इसको द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिला है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है कि मनोरमा देवी सत्या शर्मा कीर्ति को मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार मिला है, निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान मिला है, और द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट है आपका गोड्डा प्रशासन को मिला ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय अवार्ड। तो यह अवार्ड जो है आपका कोविड काल के दौरान ज्ञानोदय ऐप और ज्ञानोदय रथ के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़े रखने का इनोवेटिव प्रयोग बेहद कारगर साबित रहा। और इसके कारण गोड्डा जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में ज्ञानोदय मॉडल परियोजना के लिए जिला प्रशासन को यह अवार्ड मिला है। ज्ञानोदय ऐप और ज्ञानोदय रथ के द्वारा कोविड काल में भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़े रखने का एक इनोवेटिव प्रयास था और जो काफ़ी सफल रहा। तो जिसके कारण गोड्डा प्रशासन को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो आपको ये याद रखना है कि ई-गवर्नेंस गोड्डा प्रशासन को मिला है। किसके लिए मिला है? तो ज्ञानोदय ऐप और ज्ञानोदय रथ जैसे ऑनलाइन मतलब ज्ञानोदय रथ और ज्ञानोदय ऐप से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़े रखने के लिए मिला है। झारखंड को मिला WHO पुरस्कार। और यह WHO पुरस्कार जो है झारखंड को मिला है तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक, झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक ने बताया कि झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। तो आपको बस ये याद रखना है कि झारखंड को WHO पुरस्कार जो है वो तंबाकू नियंत्रण के लिए मिला है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर के जो नोडल है झारखंड के, वो है ललित रंजन पाठक WHO पुरस्कार। और जब ये कार्यक्रम चलाया गया था तो उस समय तंबाकू का प्रसार राज्य में 51.1% थी। तो ये आपको नहीं याद रखना है। अब आता है पकरी बरवाडी खदान को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। पकरी बरवाडी खदान को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। कोयला जो है वो पकरी बरवाडी खदान, यहाँ कोयला निकलता है। कोयला जो है वो क्या है? काला सोना।
तो काला सोना स्वर्ण शक्ति, काला सोना स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। तो नई दिल्ली में आयोजित 48वें एनटीपीसी स्थापना दिवस समारोह पर एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना ने सर्वश्रेष्ठ कोयला खनन के लिए स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, पकरी बरवाडी खदान को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है। डॉक्टर मोहन को त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान, डॉक्टर मोहन त्रिवेणीकांत। डॉक्टर कृष्ण मोहन झा, देखिए डॉक्टर कृष्ण मोहन झा त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान। तो डॉक्टर कृष्ण त्रिवेणीकांत, डॉक्टर कृष्ण त्रिवेणीकांत, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिवेणीकांत ठाकुर साहित्य सम्मान। अब आता साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में कुल 23 लोगों को दिया गया है, जिसमें झारखंड के 2 लोग शामिल हैं। जमशेदपुर के सालगे हंसदा, तो आपको जगह नहीं याद रखना है, सिर्फ सालगे हंसदा याद रखिए। और सालगे हंसदा को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारो काना इसके लिए दिया गया था, जिसका हिंदी अर्थ होता है जन्मभूमि वीरान हो रही है, जन्मभूमि वीरान हो रही है। और हजारीबाग के मिहिर वल्स को मिला है, जो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं। इनके उपन्यास है टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, सालगे हंसदा और मिहिर वल्स या फिर वत्स। तो सालगे जन्म दिसोम और मिहिर वल्स टेल्स ऑफ और सालगे जन्म दिसोम, इनको युवा पुरस्कार 2022 मिला है। फिर नेक्स्ट आता है आपका उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022। तो यह आपका मिला है बगोदर से 3 बार भाकपा माले के विधायक। तो ये सब नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ विनोद कुमार सिंह, इनको भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और राजनीति के चकाचौंध से दूर विनोद कुमार सिंह की आमजनों के मुद्दों से निकटता उन्हें अलग करती, मतलब ये उतने लाइमलाइट में नहीं रहते हैं और आमजनों के मुद्दों से करीब रहते हैं। वे उन मुद्दों को बहुत मजबूती और गंभीरता से उठाते हैं जो अमूमन राजनेताओं की प्राथमिकता सूची में शुमार नहीं होते। तो विनोद कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 मिला है। विनोद कुमार सिंह विधायक, विनोद विधायक। अब है झारखंड को जो है ये राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। झारखंड को WHO पुरस्कार भी मिला है तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो इसी प्रकार से झारखंड को राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है आपको कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए। आपको बस ये याद रखना है, कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य करने के लिए इनको राष्ट्रीय सम्मान, झारखंड को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान IDSP की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्टेट IPSC के स्टेट सर्विलेंस अफसर डॉक्टर राकेश दयाल को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया था। तो इनको नाम याद रख सकते हैं, डॉक्टर राकेश दयाल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया था। झारखंड को राष्ट्रीय सम्मान मिला था कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए। अब आता है विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न। देखिए ऊपर जो हम लोग पढ़े थे विनोद विधायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार विनोद, और अब है विद्युत वरण महतो, इनको मिला है सांसद रत्न अवार्ड। विनोद कुमार सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड और विद्युत वरण महतो को मिला है सांसद रत्न अवार्ड। तो आपको ये सब नहीं करना है, आप सिर्फ नाम याद रखिए, विद्युत वरण महतो सांसद रत्न अवार्ड। फिर था देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022
और यह सम्मान जो है अच्युतानंद मिश्र को 2021 के लिए मिला है। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022 को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। तो अच्युतानंद मिश्र अवस्थी सम्मान, अच्युतानंद अवस्थी, अच्युतानंद अवस्थी। और उन्हें यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़, एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसका नाम है कोलाहल में कविता की आवाज़। तो अच्युतानंद मिश्र कोलाहल में कविता की आवाज़, अच्युतानंद अवस्थी सम्मान। विदित हो कि यह सम्मान हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवा आलोचक को दिया जाता है। तो ये युवा अच्युतानंद मिश्र है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022। तो झारखंड के राज्यसभा सदस्य व हिंदी उपन्यासकार डॉक्टर महुआ मांझी को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर महुआ मांझी को फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022। महुआ मांझी, देखिए मांझी, महुआ मांझी, फादर कामिल बुल्के। नाम में है महुआ। महुआ पीने के बाद आप कोई भी चीज़ जो है भूलने लगते हैं, तो भूल के बुल्के। और इसका जो पार्ट 2 है वो आपका बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आपका नागरिक उपलब्धियां का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।